दोस्तों, जिज्ञासा एक ऐसी चीज है जो मनुष्य या किसी भी जीव को सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। ऐसे ही अंतरिक्ष के कुछ रहस्य हम इंसानों को भी प्रेरित करते हैं। सबसे ज्यादा जिज्ञासा हमें उन चीजों को लेकर रहती है जो हमें दिखाई तो देते हैं, पर उन तक न तो हम पहुंच सकते हैं और न ही उनके बारे में कुछ जान चुके हैं। बस उनको निहारते रहते हैं, चाहे वो अंधेरी रात के टिमटिमाते तारे हों या हमें दिन की रोशनी और ऊर्जा देने वाला सूर्य हो। ये तो हम जानते हैं कि इसके बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, परंतु इसके अंदर क्या है, यह हमेशा एक सवाल बना रहता है। कैसे बना और कैसे खत्म होगा, और कौन सी चीज इसे लगातार जलाए रखती है। सूर्य या सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा, जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य ग्रह, पिंड, उपग्रह सभी घूमते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल की सबसे बड़ी वस्तु है और इसका व्यास करीब 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज्यादा है। ऊर्जा का है शक्तिशाली भंडार, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का छोटा सा हिस्सा ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिससे 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, 30% पानी को भाप बनाने के काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पौधे, समुद्र सोख लेते हैं। इसकी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति का काम कक्षाओं में घूमते हुए विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों को अपनी ओर खींचते रहना है। सूर्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वह हमें रोशनी और गर्मी देता है, जिससे ये धरती रहने के लिए एक सुखद और रोशन जगह बनती है। सूरज के बिना धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होती। यह कोई पशु पक्षी और पेड़ पौधे नहीं होते, क्योंकि पेड़ पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि जानवर पौधे खाते हैं या दूसरे जानवर को खाते हैं जो कि पौधों पर निर्भर करते हैं। मतलब ये कि सूरज के बिना पौधे जिंदा नहीं रह सकते और पौधों के बिना कोई भी जानवर अस्तित्व में नहीं रह सकता। सूरज धरती और दूसरे ग्रहों से बहुत अलग है। यह एक सितारा है, ठीक दूसरे तारों की तरह, लेकिन उन सबसे बहुत करीब। सूर्य सौरमंडल में सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है, जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव, या आप कह सकते हैं ग्रह, पिंड, उल्का पिंड, सभी इसी के चक्कर काट रहे हैं। सूर्य के विशाल आणविक बादल के हिस्से से ढहने से करीब 4.57 अरब वर्ष पूर्व गठित हुआ, जो अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना है, और शायद इन्हीं ने कई अन्य तारों को बनाया है। यह आयु तारे के विकास के कंप्यूटर मॉडलों के प्रयोग और न्यूक्लियो कॉस्मोक्रोनोलॉजी के मध्य से अंकलित हुई है। परिणाम प्राचीनतम सौरमंडल सामग्री की रेडियोमेट्रिक तिथि के अनुरूप 4.567 अरब वर्ष, प्राचीन उल्कापातों के अध्ययन, अल्पजीवी आइसोटोपों के स्थिर नाभिक के निशान दिखाते हैं, जैसे कि लोह 60 और केवल विस्फोटित अल्पजीवी तारों में निर्मित होता है। यह इस ओर इशारा करता है कि वह स्थान जहां पर सूर्य बना, उसके नजदीक एक या एक से ज्यादा सुपरनोवा अवश्य पाए जाने चाहिए। किसी नजदीकी सुपरनोवा से निकली आघात तरंग या अटैकिंग रेडिएशन ने आणविक बादल के भीतर की गैसों को संपीड़ित यानी उनको प्रभावित कर सूर्य के निर्माण को शुरू कर दिया होगा, तथा कुछ क्षेत्र अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के अधीन ढहने से बने होंगे, जैसे कि बादल का कोई टुकड़ा ढहा कोणीय गति के संरक्षण के कारण यह भी घूमना शुरू हुआ और बढ़ते दबाव के साथ गर्म होने लगा। बहुत बड़ी द्रव्य राशि केंद्र में केंद्रित हुई, जबकि शेष बाहर की ओर चटपट कर एक डिस्क में तब्दील हो गई, जिनसे ग्रह व अन्य सौरमंडलीय निकाय बने, यानी जिससे हमारी पृथ्वी बनी, जिससे अन्य ग्रह बने। बादल के कोर के भीतर के गुरुत्व व दबाव ने अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न की। जैसे ही डिस्क के आसपास से और अधिक गैस सिकुड़ती गई, अंततः नाभिकीय संलयन को सक्रिय किया गया। इस प्रकार सूर्य का जन्म हुआ। यदि इसे और आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो अरबों साल पहले अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल इकट्ठे हुए। किसी बल के कारण ये बादल एक दूसरे से जुड़ने लगे और सिकुड़ने लगे, जिससे यह ठोस होते गए। इनमें गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हुआ और हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों की क्रियाओं से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी, और जिसे आज हम सूर्य के रूप में देख रहे हैं।
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य हमारा सबसे नजदीकी तारा है, यानी कि सबसे क्लोजेस्ट स्टार, जिसकी वजह से वैज्ञानिक इस पर सालों से अपनी पैनी नजर गड़ाए बैठे हैं और इसके बारे में तरह तरह की रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सूर्य के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही बना कि इतना जायंट स्टार आखिर काम कैसे करता है। इसके साथ ही इसके डीप इनसाइड यानी इसके अंदर क्या है। दोस्तों, सूर्य के अंदर यानी इसकी गहराई में क्या है, इसे देखना बहुत मुश्किल है, या यूं कहें कि यह बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई तकनीक या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हुई है जैसा करके हमें दिखा सके। लेकिन फिजिक्स और कंप्यूटर मॉडलिंग के एप्लीकेशन से एस्ट्रोनॉमर्स ने यह अंदाजा लगाया है कि सूरज के अंदर क्या चल रहा है, यानी हम इसकी सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको भी ये जानना है कि सूर्य के अंदर क्या है, तो आपको ऐसा मानना होगा कि इसे 6 लेयर में डिवाइड किया गया है और इस लेयर का फिजिकल विश्लेषण अलग है। तो चलिए दोस्तों, आज इन डायनामिक और कॉम्प्लेक्स रीजन को एक्सप्लोर करते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि सूर्य के अंदर किस तरह की चीजें मौजूद हैं। दोस्तों, किसी भी चीज को चलाने वाला उसका दिल होता है और सूर्य का दिल उसका कोर है, जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। वहीं अगर हम इसके साइज की बात करें तो दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी से 1000 गुना ज्यादा बड़ा है और यही वो जगह है जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जहां एक निर्धारित मात्रा के प्रेशर और तापमान पर हाइड्रोजन आइटम कोलाइड होकर फ्यूजन करते हैं, जिससे हीलियम का निर्माण होता है। और दोस्तों, जो एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस होती है वही सूर्य को पावर देती है और उसी की मदद से हम सूर्य से निकलने वाली हीट यानी गर्मी और रोशनी को हर रोज फील कर सकते हैं। वहीं अगर हम सूर्य के कोर पर मौजूद तापमान की बात करें तो दोस्तों, यहां का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी कि 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और अगर आप अभी भी हैरान नहीं हुए तो हम आपको बता दें, सोलर फ्यूजन की वजह से सूर्य में मात्र 1 सेकंड में जो एनर्जी क्रिएट होती है वो 1.8 बिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब से कहीं ज्यादा है। दोस्तों, इसकी अगली लेयर रेडिएटिव जोन है, जहां पर सुपर हॉट कोर से एनर्जी फोटॉन्स और लाइट यूनिट्स के फॉर्म में बाहर निकलती है। हालांकि लेयर कोर जितनी डेंस नहीं होती, लेकिन इतनी डेंस जरूर होती है कि फोटोन बाउंस होकर पास की गैस मॉलिक्यूल से बार बार टकरा जाएं। वहीं दोस्तों, अगर हम नासा की माने तो एक सिंगल फोटोन 1,00,000 साल का समय लेता है ताकि वो सन के कोर से इसकी आउटर लेयर तक पहुंच सके। अब हम अगर नेक्स्ट लेयर यानी कि कन्वेक्टिव जोन की बात करें तो दोस्तों, कन्वेक्टिव जोन में टेम्परेचर गिरकर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और डेंसिटी इतनी लो हो जाती है कि फोटोन्स हीट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और कन्वेक्शन करंट के जरिए बाहर आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये करंट हॉट गैस के राइजिंग कॉलम है जो कि रोलिंग मोशन क्रिएट करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उबलते हुए पानी में क्रिएट होते हैं, यानी कि ये पानी के बुलबुले की तरह उबलना शुरू कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, अब हम उस लेयर की बात करते हैं जिसे हम पृथ्वी से देख सकते हैं, जो कि सूर्य के एटमॉस्फेयर का लोएस्ट पार्ट है और इस रीजन को फोटोस्फीयर कहते हैं। हम आपको बता दें, फोटोस्फीयर को कई बार सन की सरफेस भी कहा जाता है। हालांकि ये रॉकी प्लेनेट की तरह सॉलिड सरफेस नहीं है, लेकिन 300 मील या फिर 482 किलोमीटर की ये मोटी आउटर लेयर में हॉट प्लाज्मा मौजूद होता है। इस जगह पर सूर्य की ज्यादा एनर्जी, जो कि लाखों साल पहले सूर्य के कोर में क्रिएट हुई थी, आखिरकार इस जगह पर पहुंच जाती है और लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड बाद यह सूर्य की रोशनी के रूप में हम तक पहुंच जाती है। हम आपको बता दें कि फोटोस्फीयर सूर्य के इंटीरियर एरिया से काफी ज्यादा ठंडा होता है। हालांकि अभी भी इस जगह का टेम्परेचर करीब 5500 डिग्री सेल्सियस का होता है। दोस्तों, फोटोस्फीयर के बाद क्रोमोस्फीयर होता है, जो कि 2000 किलोमीटर की थिक लेयर होती है, जहां पर जलते हुए जंगल की तरह हॉट गैस मौजूद होती है। प्लाज्मा की आग की लपटें हजारों मील तक पहुंच जाती हैं। और हम आपको बता दें, क्रोमोस्फीयर के बारे में एक मिस्ट्री है, जहां पर यह कहा जाता है अगर इस लेयर के जितना बाहर जाएंगे उतनी ज्यादा ही गर्मी लगेगी, वहीं बाकी सारी लेयर में आप जितना अंदर जाएंगे आपको उतनी ज्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी। वहीं दोस्तों, अगर हम सूर्य की एकदम आउटर लेयर की बात करें तो वो कोरोना होती है। कोरोना मतलब बिल्कुल कोर वाला हिस्सा, यानी बिल्कुल बाहर का, बिल्कुल किनारे वाला हिस्सा, जो सोलर एटमॉस्फेयर का बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। ये काफी मिलियन मीलों तक एक्सटेंड यानी कि बढ़ सकता है और हम
इसे देख भी सकते हैं जब सूर्य ग्रहण लगता है, या फिर स्पेशल एक्स्ट्रा इमेज के जरिए भी हम इसे देख सकते हैं। दोस्तों, क्रोमोस्फीयर की तरह कोरोना का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है, जहां पर इसमें करीब 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मौजूद होता है। हालांकि अभी के लिए इस जगह पर मौजूद हीट क्यों होती है वह मिस्ट्री बना हुआ है। हाँ, यह कहा जाता है कि सूरज का मैग्नेटिक फील्ड इसमें काफी अहम किरदार निभाता है। कोरोना की जगह पर इतना ज्यादा तापमान क्यों होता है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए नासा ने एक जाबाज स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब को सूरज की इस दुनिया को जानने के लिए भेजा है, जो लगातार सूरज की ओर बढ़ रहा है। आने वाले कुछ सालों में वह सूर्य के बारे में काफी अहम राज यानी रहस्य खोल सकता है। पार्कर सोलर प्रोब सूरज के जितना नजदीक गया है, और इतना नजदीक आज तक कोई भी मानव निर्मित या फिर कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंचा है। इसके साथ ही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का अंतरिक्षयान आदित्य L1 इसके बारे में जानने के लिए तैयारी कर रहा है। दोस्तों, अगर हम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद अलग तारों से सूर्य की कंपेयर करें, सूर्य की तुलना करें, तो ये बिल्कुल ऑर्डिनरी है। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक रेयर फीचर मौजूद है, और वो ये कि इसकी हीट और लाइट एक ऐसे ब्लू प्लेनेट पर जाती है जहां पर रहने वाले लोग इस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। यानी कि ये हमारी बात हो रही है, और बाकी तारों के भी ऐसे ग्रह होंगे जहां पर लोग उनके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। ये पता लगाना अभी भी हमारी जिज्ञासा में है, और हम लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम हमारे ही जैसे किसी ग्रह को ढूंढ निकालेंगे, और हमारे सूर्य के जैसे ही किसी सूर्य को ढूंढ लेंगे जहां पर जीवन मौजूद है। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।